तो स्टूडेंट अब एक नई यूनिट की स्टार्टिंग होगी, वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। वेक्टर्स के स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि इसका क्या रोल रहा है 2019 मेंस में और लास्ट ईयर्स में। स्टार्ट करते हैं वेक्टर से। वेक्टर्स आप लोग काफ़ी समय से फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें काफ़ी फेवर मिल जाएगा आप लोगों से। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर को। ये ए है, बी है और ये सी है। हमको ये पता है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होता है। हमें पता है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होता है। अब अब हमने कोई वेक्टर लिया ए, ये वेक्टर बी, इसको हमने मान लिया स्मॉल ए, इसको मान लिया स्मॉल बी। तो अब इस केस में जो ओ ए प्लस ए बी, ओ ए बार प्लस ए बी बार इज इक्वल टू ओ बी बार। तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। तो ए बी को हमने लिखा बी माइनस ए बी को लिखा बी माइनस ए। ये बात ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी किसी भी वेक्टर की पोजीशन, किसी भी इस वेक्टर की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन निकालते हैं तो दे नोन एज पोजीशन वेक्टर्स। अब कोई वेक्टर ए मान लिया दे रखा है a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। फिर बात आती है यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर की बात आती है। यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मॉडुलस, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ए कैप इज इक्वल टू ए बार अपॉन मॉड ऑफ दिस, मीन्स a1i a2j a3k अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये हो गया ए कैप। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला। अब हम लोग आते हैं सेक्शन फॉर्मूले पे। मान लिया कि ये ओरिजिन, ये ए है, ये बी है और ये सी है। पॉइंट ये, इसको स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और स्मॉल सी दिख रहा है। मान लिया कि ये सी ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सी ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमने लिखा ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू m/n। ए सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू m/n। ए सी का मतलब ओ सी माइनस ओ ए अपॉन ओ बी माइनस ओ सी, क्रॉस मल्टीप्लाई n टाइम्स ओ सी
माइनस n टाइम्स ओ ए इज इक्वल टू m टाइम्स ओ बी माइनस m टाइम्स ओ सी। n टाइम्स c वेक्टर माइनस n टाइम्स a वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम्स b वेक्टर माइनस m टाइम्स c वेक्टर। c कॉमन, m प्लस n इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि c इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए अपॉन m प्लस n। ये हमको c वेक्टर पता चल गया। अब यहाँ से हम एक कंडीशन निकालेंगे। ये तो हमको पता ही है कि इस वक्त a b c दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। अब यहाँ से हम एक कंडीशन निकाल लेंगे इसी बात को जो कि चीज़ ट्रू है। ये तो हमें पता चल गया कि इट इज़ ट्रू। अब इट इज़ ट्रू के बाद हम जो कंडीशन निकाल रहे हैं वो देखिए क्या है। इसमें हमने लिखा c टाइम्स m प्लस n इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए। अब एन ए प्लस एम बी प्लस माइनस एम माइनस एन टाइम्स सी इज इक्वल टू 0। यहां पे हमने लिखा सम ऑफ स्केलर्स, सम ऑफ स्केलर्स क्या हो गए, एन प्लस एम प्लस माइनस एम माइनस एन, ये आ गया 0, ये आ गया 0। अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन बना ली, यहाँ पे हमने एक कंडीशन बना ली और उसको नोट करके लिख लिया। एक इंपॉर्टेंट नोट कि इफ 3 वेक्टर्स a b c are collinear, then xa plus yb plus zc is equal to 0, where sum of scalars means x plus y plus z ये 0 होगा। तो ये एक कंडीशन हमने इसी को देख के ही बनाई है, हमने अपना कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, जो कंडीशन आई उसी को ही हमने यहाँ पर आगे दूसरे मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको सामने रख दिया। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट आता है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। A इज इक्वल टू हमने लिया A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। B इज इक्वल टू B1 I B2 J फिर B3 K कैप ऐसे ले लिया। तो A डॉट B इज इक्वल टू, इसको स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर हमको स्केलर नंबर मिलता है, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अगर वेक्टर मिलेगा तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो A डॉट B होता क्या है, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। A डॉट B का फॉर्मूला आप लोग बहुत समय से पढ़ते चले आ रहे हैं, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू अगर 0 होगी मतलब A डॉट B इज इक्वल टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B, मतलब A पैरेलल टू B है। अब यहाँ पर हम A डॉट A करें तो क्या आएगा, मॉड ऑफ A कॉस 0, इसका मतलब मॉड ऑफ A का स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा किसी भी वेक्टर का अगर स्क्वायर है इट मीन्स कि उसके अंदर डॉट प्रोडक्ट छुपा है। अब A डॉट B 0 कब होगा, अगर थीटा 90 डिग्री हो, मतलब A परपेंडिकुलर टू B हो, ये बात ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद A डॉट B बराबर
बी डॉट ए होता है, ए डॉट बी इक्वल्स बी डॉट ए। हाउ, चेक कर लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या हो गया 360 माइनस थीटा। तो बी डॉट ए अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा मॉड ऑफ ए कॉस 360 माइनस थीटा, और कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। ये आ गया। ये ध्यान रखिएगा कि किसी नंबर में, कोई अगर नंबर है तो नंबर में कोई डॉट या कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है। मतलब कहने का कि अगर मान लें लिखा हो एम ए डॉट एन बी, एम और एन कोई स्केलर्स हैं, आर सम स्केलर्स, कुछ नंबर हैं, तो यू कैन राइट दिस एज एन ए डॉट एम बी इज इक्वल टू ए डॉट एम एन बी इज इक्वल टू एम एन ए डॉट बी। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर ए डॉट बी प्लस माइनस सी हो, इसको सिंपली जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं अलजेब्रा में, सेम वैसे ही करेंगे, प्लस माइनस ए डॉट सी। फिर ये आई कैप, जे कैप और के कैप, आई कैप, जे कैप और ये डॉट, आई डॉट आई दोनों पैरेलल हैं, तो आई डॉट आई मीन्स आई स्क्वायर, दैट इज 1। आई डॉट जे परपेंडिकुलर है 0, आई डॉट के परपेंडिकुलर है 0, जे डॉट आई 0, फिर 1, जे डॉट जे 1, 0 0 0 1। ये आ गई कुछ बेसिक प्रॉपर्टी वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट की। अभी और आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। एक भी पॉइंट थ्योरी में छूटना नहीं चाहिए। बार बार लगातार मैं कहता हूँ कि थ्योरी जितनी अच्छी होगी मैथ्स में, कॉन्सेप्ट जितना भी अच्छा होगा, जेई में सिलेक्शन उतना ही ईजिली होता है। जेई मीन्स कॉन्सेप्ट बढ़िया, सब कुछ सही है। अब a प्लस बी का स्क्वायर अगर करें तो वो होगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी। यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी, प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। ये आ गया। लेट ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स। अगर ए बी सी यूनिट वेक्टर्स हों तो इस केस में ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है ये, किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर हो, 0 से तो 1000 बड़ा ही होगा। तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये आ गया। और ये परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 3 प्लस 2 टाइम्स प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब एक कंडीशन हमको मिल गई कि ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए ये हमेशा -3/2 से ज़्यादा ही होगा, -3/2 से ज़्यादा ही होगा। और अगर इक्वल टू है इसका मतलब कि एंगल बिटवीन ईच ऑफ देम इज 120 डिग्री।
फिर cos थीटा इज इक्वल टू होता है a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। पता नहीं cos थीटा की वैल्यू क्या है, बट कंफर्म है 1 से कम रहेगी या 1 के इक्वल रहेगी, लेस देन और इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड, a डॉट बी का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर। तो ये तो हो गया a1 b1। हमने एज्यूम किया था ना a इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, b इज इक्वल टू b1i k। तो a1 b1 प्लस a2 b2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, फिर b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर और b3 स्क्वायर। ये एक अच्छी इनइक्वालिटी रेडी हो गई है, एक अच्छी इनइक्वालिटी रेडी हो गई है। और ये इनइक्वालिटी वैसे तो आप चाहें भूल जाएं, लेकिन अब वेक्टर से अगर इसको हमने डिराइव किया है तो अभी आप नहीं भूल सकते हैं। अब इसमें जरा सा भी कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कि हाँ यहाँ पर ग्रेटर देन तो नहीं लगा है या लेस देन तो नहीं लगा है। अब इसको आप बहुत जल्दी से, बहुत आराम से इसको याद कर सकते हैं। फिर बात आती है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का प्रोजेक्शन बी पर। प्रोजेक्शन का मतलब होता है हिंदी में बोले तो परछाई, शैडो। ये ए है, ये वेक्टर बी है, दिस एंगल इज थीटा। तो ये जो लेंथ है, यानी कि इस वेक्टर की जो प्रोजेक्शन यहाँ पे जो पड़ रही परछाई, वो होगी मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। तो मॉड ऑफ ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए। ये आ गया। अब चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट पे। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। A इज इक्वल टू A3K ये हमने ऐसे एज्यूम कर लिया। तो A क्रॉस B को कैसे निकाला जाता है, I J K, ये आ गया A1 A2 A3 B1 B2 B3। A क्रॉस B इज इक्वल टू I से A2 B3 माइनस A3 B2 I प्लस, इसमें हम लोग उल्टा कर लेते हैं, माइनस या तो माइनस जे लगा ले और सेम वही क्रॉस प्रोडक्ट करें,
या फिर प्लस कर लिया है तो अब A3B1 माइनस A1B3 प्लस K से कनेक्टेड कॉलम रो हटाया तो A1B2 माइनस A2B1 K, ये आ गया। यहाँ पर J नहीं लिखा है, ओके। ये हमने A क्रॉस B की वैल्यू क्या होगी वो लिख दिया है। अभी इसको रब नहीं कर रहे हैं, इसी से ही हम एक और इनइक्वालिटी बनाएंगे। A क्रॉस B इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा इनटू अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ एक चीज़ तो हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं, यस, दिस वन इज व्हाट, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A एंड B। क्योंकि राइट हैंडेड सिस्टम में जब हम लोग करते हैं, राइट हैंडेड सिस्टम में जब हम लोग इसको घुमाते हैं तो आई जे तो इधर चल रहे हैं और इसकी डायरेक्शन ऊपर जाती है, तो A क्रॉस B की जो डायरेक्शन होती है वो A और B के परपेंडिकुलर होती है, ओके। तो अब हम यहाँ पे लिखें यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन containing vectors A एंड B, तो ये क्या होगा A क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ A क्रॉस B, ये आ जाएगा। फिर आगे अब MA क्रॉस NB इज इक्वल टू NA क्रॉस MB। ये जस्ट केवल एक कंफर्टेबल जोन में लाने के लिए हम आपको कर रहे हैं कि कभी कोई नंबर वगैरह आ जाए तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, उसको आप अलग रख दें, अलग मल्टीप्लाई कर लें, MNA क्रॉस B या फिर A क्रॉस MNB या फिर MN को बाहर A क्रॉस B, ऐसे कर लें। आगे इसके बाद ये बात ध्यान रखेंगे कि A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस टाइम्स B क्रॉस A होता है। क्यों? क्योंकि साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। जैसे कि हमने लास्ट में किया था, वहाँ पे कॉस 360 माइनस थीटा आया था, वो तो कॉस थीटा हो गया, लेकिन इसमें साइन 360 माइनस थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा होगा। तो ये बात को ध्यान रखेंगे। फिर आगे इसको रब करते हैं, अभी इसको रब नहीं कर रहे हैं लेफ्ट में। थीटा अगर ज़ीरो है, थीटा अगर ज़ीरो है मतलब अगर A पैरेलल है B के, तो उस केस में A क्रॉस B ज़ीरो हो जाएगा। मतलब कहने का कि A क्रॉस A ज़ीरो होता है, या फिर A क्रॉस लैम्डा A ज़ीरो होगा। दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। और A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B, ये रहेगा अगर A परपेंडिकुलर है B के, A और B के परपेंडिकुलर है तो सिंपली बस केवल मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B रहेगा। यहाँ से अब इसको क्यों रब नहीं किया है इसको भी देख लेते हैं। तो साइन थीटा अगर हमको निकालना है, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया A क्रॉस B मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B, ये हो गया साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू वी डोंट नो अगेन, लेकिन होगी 1 से कम की वैल्यू 1 से कम होगी। तो यहां हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ A, स्क्वायरिंग बोथ साइड, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ A स्क्वायर मॉड ऑफ B स्क्वायर, ये आ गया। मॉड ऑफ A स्क्वायर यानी कि इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर A2B3 माइनस A3B2
का स्क्वायर, फिर प्लस A3B1 माइनस A1B3 का स्क्वायर, प्लस A1B2 माइनस A2B1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर और B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर। ये एक इनइक्वालिटी, इसको भी इजीली आराम से इसको याद कर सकते हैं कंफर्टेबली, आप इसको भी याद कर सकते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट से एरिया ऑफ ट्रायंगल डिस्कस करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल में कुछ खास बातें ध्यान रखनी है। ये ए है, बी है, सी है। मान लिया कि ये एंगल थीटा, ये हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, ये हमको पता है। डजंट मीन्स कि आप बेस ये ले लें और हाइट इधर वाली ले लें, कि आप कह दें कि ए बी ये है और ये 90 डिग्री है, तो ये गलत होगा। अगर वंस यू एज्यूम दिस एज बेस तो हाइट विल बी दिस ओनली, यही ही होगा, सी डी ही होगा। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ ए बी क्रॉस ए सी। अब इसका मतलब हाफ टाइम्स मॉड ऑफ ए बी मॉड ऑफ ए सी साइन थीटा। अब देखें इसको, हाफ टाइम्स मॉड ऑफ ए बी और यहां से साइन थीटा अगर हम देखेंगे तो क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर सी डी अपॉन ए सी। तो सी डी इज इक्वल टू ए सी साइन थीटा। तो सी डी क्या है, ए सी साइन थीटा, यानी कि सी डी मीन्स सी टी, ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमने लिया हाफ टाइम्स ए बी क्रॉस ए सी। जरूरी नहीं है कि हमेशा यही बेस लें, आप बी सी भी ले सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ये भी हो सकता है हाफ टाइम्स बी ए क्रॉस बी सी, एरिया सी ए क्रॉस सी बी। बस ये ध्यान रखना है कि अगर ए पकड़ रहे हैं तो ए बी क्रॉस ए सी, बी पकड़ रहे हैं तो बी ए क्रॉस बी सी, सी ले रहे हैं तो सी ए क्रॉस सी बी। तभी ऐसा होगा कि अगर जिसका बेस है उसी की ही करेस्पॉन्डिंग हाइट आए। अब आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इन अनदर फॉर्म। मान लिया कि ए बी सी के पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, ए बी सी के कुछ पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ये स्मॉल बी स्मॉल सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ए बी को वी कैन राइट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इज इक्वल टू हाफ टाइम्स बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस ए इज इक्वल टू हाफ टाइम्स
बी क्रॉस सी, ये माइनस लगा है तो इसको हम प्लस में लिख दे रहे हैं, प्लस में ए क्रॉस बी, ये प्लस में सी क्रॉस ए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आगे इसके बाद ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। फिर अब आते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं, केवल डबल का फर्क है। इसी को ही हम आगे बढ़ा दें तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये ए बी सी डी। तो एरिया अगर हम इसको देखें, ध्यान से देखिए, तो ये जस्ट उस ट्राइंगल का डबल हो गया, क्योंकि जितना ये एरिया होगा उतना ये भी एरिया होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए बी क्रॉस ए सी, मतलब जस्ट ट्राइंगल का डबल हो गया, जस्ट ट्राइंगल का डबल। ओके, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन डायगोनल्स आर गिवन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन डायगोनल्स आर गिवन। मान लिया कि ये ए डी, ये डायगोनल D1 गिवन है, और बी डी ये D2 गिवन है। इसको मान ले रहे हैं ए, ये बी। जो गिवन है वो D1 और D2 गिवन है, जो गिवन है वो D1 और D2 गिवन है। ओके, तो ए डी बराबर, ये बी है तो ये भी बी ही होगा। तो ए डी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी डी, मतलब ए प्लस बी, और बी सी बराबर ए सी माइनस ए बी, मतलब बी माइनस ए। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ए डी D1 इज इक्वल टू ए प्लस बी, और D2 बराबर बी माइनस ए। ऐड कर दिया दोनों को तो बी आ गया, b इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू D1 प्लस D2। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2a इज इक्वल टू D1 माइनस D2। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया होता है a क्रॉस b, जो होता है एरिया वो तो a क्रॉस b होता है। इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो ये आ गया 1/2 टाइम्स D1 माइनस D2 क्रॉस 1/2 टाइम्स D1 प्लस D2, ये आ गया इज इक्वल टू 1/4। बाहर नंबर का कोई मतलब नहीं होता है वेक्टर में, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट उससे कोई मतलब नहीं, ये फ्री होते हैं। मल्टीप्लाई D1 क्रॉस D1 प्लस D1 क्रॉस D2 माइनस D2 क्रॉस D1 माइनस D2 क्रॉस D2, ये आ गया इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स D1 क्रॉस D1 0 हो जाएगा, D1 क्रॉस D2। इसको प्लस में कर दे D1 क्रॉस D2, ये 0 कर दिया।
D2 क्रॉस D2 दे आर पैरेलल वेक्टर्स। तो यहाँ पर आ गया फॉर्मूला हाफ टाइम्स D1 क्रॉस D2। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर डायगोनल्स गिवन है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ टाइम्स D1 क्रॉस D2 होता है। हाफ टाइम्स हो जाएगा, ऐसे A क्रॉस भी रहता है लेकिन इन टर्म्स ऑफ डायगोनल में ये हाफ टाइम्स D1 क्रॉस D2 हो जाता है। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट, आगे क्या है देखा जाए। हमको ये पता है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस टाइम्स B क्रॉस ए होता है। तो ये क्रॉस I क्रॉस I दोनों पैरेलल वेक्टर्स यानी कि जीरो हो गया। I क्रॉस J ये K हो जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये I J K इस साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं कि ये I फिर J और ये K, मतलब I क्रॉस J करेंगे तो K आ जाएगा, K क्रॉस I करेंगे तो J आ जाएगा, J क्रॉस K करेंगे तो I आ जाएगा। तो I क्रॉस K ये उल्टा हो गया, ये I क्रॉस K अब तुम्हें रिवर्स आना पड़ रहा तो इसलिए माइनस J क्रॉस I माइनस K, J क्रॉस J 0, J क्रॉस K I, फिर K क्रॉस I सही है, K क्रॉस K के बाद फिर I, तो ये J है, K क्रॉस J माइनस I और K क्रॉस K 0। तो इस बात को दिमाग में रखेंगे। ये रहा, ये जितना भी पढ़ा हम लोगों ने क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। अब हम लोग आते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A इज इक्वल टू A1I A2J A3K, B इज इक्वल टू B1I B2J B3K, फिर C इज इक्वल टू C1I C2J C3K। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों कहते हैं कि तीन वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और हमको स्केलर मिल गया, डॉट मिल गया, नंबर मिल गया। तो A डॉट B क्रॉस C, इसको निकालने के लिए हम लोग ऐसे डिटरमिनेंट बना लेते हैं, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। A डॉट B क्रॉस C को निकालने के लिए हम लोग ऐसे डिटरमिनेंट बना लेते हैं। ये बात हो गई। अब जब हमने इसकी डिटरमिनेंट बना ली है, हमको पता है कि इसकी वैल्यू ऐसे निकलती है, तो डिटरमिनेंट में तो हमको ये भी रूल पता है कि दो रो अगर सेम हो गई देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। तो पहली बात तो ये कि A डॉट B क्रॉस C जो लिखा है, इसको हम लोग एक दूसरा साइन होता है ब्रैकेट ऑफ ABC, ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट ऑफ ABC ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मतलब कहने का, अगर लिखा है U डॉट V क्रॉस W, तो इसको हम लोग UVW ब्रैकेट के अंदर तीनों बना देंगे, तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा ये कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो अब यहाँ पर A डॉट A क्रॉस B या B डॉट B क्रॉस C या फिर C डॉट C क्रॉस A, कुछ भी कर लें, ऑल दे आर 0। हमको ये बात पता है कि डिटर्मिनेंट में
अगर हम एक रो को इंटरचेंज करते हैं, दो रोज को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो वी विल गेट अ नेगेटिव साइन। बट इफ वी डू सेम थिंग ट्वाइस, अगर हम सेम चीज अगर हम दो बार करेंगे तो दो बार माइनस साइन आ जाएगा, यानी कि सेम वही हो गया। तो इसीलिए ए डॉट बी क्रॉस सी हो या बी डॉट सी क्रॉस ए हो या सी डॉट ए क्रॉस बी हो, ये सब बराबर होंगे, सब बराबर होंगे। लेकिन अगर हो ए डॉट बी क्रॉस सी, अगर मतलब कहने का साइक्लिक ऑर्डर में ए बी सी ए बी बराबर है, लेकिन अगर हमने साइक्लिक ऑर्डर इसका चेंज कर दिया, मतलब यहां पे कर दिया बी डॉट ए क्रॉस सी, तो बीच में एक माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। मतलब सी डॉट बी क्रॉस ए अगर कहीं लिखा है तो दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी डॉट सी क्रॉस ए। नेक्स्ट, इसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं। आई जे के, अगर हम इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करें आई जे के, तो इसका मतलब हो गया आई डॉट जे क्रॉस के। एक बात का स्टूडेंट बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर डॉट और क्रॉस दो प्रोडक्ट साथ ही में लगे हैं तो क्रॉस को प्रेफरेंस देते हैं, डॉट को नहीं देंगे। इस पे बेस भी एक क्वेश्चन आ चुका है जेईई में। मतलब कहने का पहले हम क्रॉस वाले को सॉल्व करेंगे, डॉट वाले को नहीं कर लेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन आया था कि हाँ विच वन ऑफ दीज आर मीनिंगफुल और मीनिंगलेस, कि उसमें अगर हम आई और डॉट जे कर देंगे तो ये तो नंबर आ जाएगा। अब नंबर का किसी वेक्टर के साथ में तो प्रोडक्ट होगा नहीं, तो पहले हम लोग मतलब कहने का, तो उस केस में हमको तो वेक्टर मिलेगा और ये फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा नहीं। तो पहले हम लोग जे क्रॉस के को सिंप्लीफाई करेंगे, जे क्रॉस के से जो भी आएगा उसको फिर हम लोग डॉट प्रोडक्ट के साथ में करेंगे। तो जे क्रॉस के तो होता है आई इज इक्वल टू 1, ये हो गया 1। नेक्स्ट आगे इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, अभी इसको दोबारा फिर से लिखेंगे। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की। इसको कैसे ज्योमेट्री से कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ज्वाइन कर दिया इनके कॉर्नर्स को। ये O मान लिया, ये B ले लिया, ये C ले लिया, ये C वेक्टर हो गया, ये B वेक्टर हो गया, ये मान लिया A वेक्टर हो गया। इसको A मान लेते हैं। 3D फिगर अगर होता है तो उसका वॉल्यूम की बात अगर हम करें, 3D फिगर होता है तो उसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ओके, तो A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू मॉड ऑफ A और फिर मॉड ऑफ B क्रॉस C इंटू B क्रॉस C। B क्रॉस C का मतलब B और C के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर, B और C के परपेंडिकुलर। अब B और C के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा उसको हम ये बना लेते हैं, ये हो गया B और C के परपेंडिकुलर वेक्टर। अब B और C के परपेंडिकुलर वेक्टर और A के बीच का एंगल अगर हम थीटा ले लें तो यहां पर हम लिख देंगे दिस इनटू साइन थीटा। स्टूडेंट अब यहां पे ही गौर करना है, यहां पे ही गौर करना है कि ये आ गया इज इक्वल टू मॉड ऑफ B क्रॉस C और हमने इसको एक ब्रैकेट में लिखा और दूसरे में लिखा मॉड ऑफ ए साइन थीटा।
मॉड ऑफ ए साइन थीटा। इस ओ ए का प्रोजेक्शन यहां पर जो आएगा, इतनी जो लेंथ होगी ये मॉड ऑफ ए साइन थीटा ही होगी, ये जो लेंथ आएगी, और इसको मान ले डी, तो ए ओ डी इसकी हाइट हो जाएगी। तो ध्यान से देखो भाई, अगर तो बी क्रॉस सी का मतलब इसको कुछ मान ले, पी मान ले, इस बेस का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ बी पी सी इंटू हाइट ओ डी, तो ये क्या आ गया, इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम, और ये कहलाता है पैरेललोपाइप। अब पैरेललोपाइप क्या होता है, सिंपली एक जिस आटे का कैनिस्टर होता है, वो एक हॉलो क्यूबॉइड टाइप का, उस पर आप बैठ जाइए, हल्का सा तिरछा हो जाएगा, उसी को कहते हैं पैरेललोपाइप। दिस इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन का मतलब, टेट्राहेड्रन क्या होता है कि ये ए हो, ये बी हो, ये सी हो, और कोई एक पॉइंट डी हवा में, स्पेस में है, तो ये और ये हो गया। मतलब ये जो डी पॉइंट है वो ऐसे है, यहाँ पर है डी पॉइंट, तो इसको इससे मिला देंगे, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रन। तो इट इज़ क्लियर कि ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप है। इस पे बेस भी क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर वॉल्यूम जीरो हो जाए, भाई वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, इसका मतलब तीनों के तीनों वेक्टर धड़धड़ा कर एक ही प्लेन पर आ जाएंगे, तो हम कहेंगे कि वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अब इस बात को समझते हैं, वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अब यहाँ पर एक नोट बना लेते हैं, कि if 3 vectors A, B, C are coplanar, then their scalar triple product will be 0। इसमें बेस क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, बहुत बार पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच 2 वेक्टर दे रखे होते हैं और एक में लैम्डा लगा दिया गया होता है कि दे आर कोप्लेनर। तो बस डिटरमिनेंट बनाकर आपको 0 करना है। अब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप को ही एक और तरह से भी समझा जाए। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, अभी हमने A बराबर लिखा था A1i A2j फिर A3k, B इज इक्वल टू और C इज इक्वल टू कैप ये कैप। तो ABC ये क्या आया था, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर कर दिया यानी कि इसी डिटर्मिनेंट को अब हमने 2 बार लिख लिया। तो ये तो आ गया A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। इसी डिटर्मिनेंट को हम दोबारा भी लिख रहे हैं और अब हमने ऐसे लिखा A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3 और C1 C2 C3,
ऐसे हमने लिख लिया, दोनों सेम है क्योंकि हमको पता है कि डिटर्मिनेंट को अगर ट्रांसपोज कर दें, रो को कॉलम में कर दें, वैल्यू विल डजंट अफेक्ट, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, तो हमने सिग्मा a1 स्क्वायर लिख दिया। इसको इससे करेंगे तो आएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, तो सिग्मा a1 b1। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा a1 c1, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे तो फिर वह b1 a1 b2 a2 या फिर सिग्मा a1 b1 लिख दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर सिग्मा b1 स्क्वायर, इसी तरह से सिग्मा b1 c1 और फिर यहाँ पे सिग्मा c1 a1 सिग्मा c1 b1 और सिग्मा c1 स्क्वायर, ऐसे हमने लिख लिया। इसको अब हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कि ये a बराबर इतना है तो a1 स्क्वायर a डॉट ए अगर हम करेंगे तो वो क्या आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर अभी हम यहाँ पर वेक्टर लगा देंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हम इसको करके दिखा रहे हैं। a डॉट b करेंगे तो क्या आएगा a1 b1 a2 b2 फिर a3 b3, इसी तरह से इसको हमने लिख दिया था उधर सिग्मा a1 स्क्वायर, इसको लिख दिया था हमने सिग्मा a1 b1, फिर a डॉट c करेंगे a1 c1 a2 c2 और a3 c3 आएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा a1 c1। ऐसे ही b1 c1 भी हम लिख सकते हैं, सिग्मा b1 c1 करेंगे तो यहाँ पर सिग्मा b1 c1 अगर हम बोलें तो इसका मतलब हो गया b1 c1 प्लस b2 c2 प्लस b3 c3 और इसका मतलब क्या हो गया b डॉट c। तो अब हम इसको लिखने जा रहे हैं a डॉट ए, ये वेक्टर है, अब ये वेक्टर है a डॉट ए, ये वेक्टर है, फिर आ गया a डॉट b, फिर आ गया a डॉट c, a डॉट ए, a डॉट b, a डॉट c, फिर आगे यहाँ पर आएगा b डॉट ए, b डॉट b, b डॉट c, फिर c डॉट ए, c डॉट b और c डॉट c। तो ये क्या है, ये वॉल्यूम का स्क्वायर है। कभी कभी क्या होता है कि हमको a डॉट b, a डॉट c, a डॉट b, a डॉट c और b डॉट c इनकी वैल्यूज गिवन होंगी या फिर उनके और कह दिया जाएगा कि a b c दे आर यूनिट वेक्टर्स, मतलब कहने का बहुत कम डेटा दे रखा होगा और तब वॉल्यूम निकालना होगा, तो उस वक्त हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। 2 बार अभी रिसेंट ईयर्स में इस पे बेस्ड क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है जिसमें कि हमको ये इन्फॉर्मेशंस गिवन थी। तो अगर हमको ये फॉर्मूला पता है तो वो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज इट विल टेक टू मच टाइम। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमको बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को क्लियर हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में और इसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो इसको रब करते हैं और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में हमने जैसा कि बोला कि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मतलब हम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, कि कोई भी वेक्टर दे रखा हूँ, हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, केवल हम बता रहे हैं कि ऐसा आ जाएगा 2i प्लस 3j माइनस 7k, कि एक ये वेक्टर दे रखा है, फिर दे रखा है वेक्टर कुछ भी इसी तरह से i माइनस 2j प्लस लैम्डा k, और फिर दे रखा होगा कोई एक वेक्टर 3i माइनस 4j या प्लस 4j प्लस 2k। अब कहा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ दीज 3 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो कुछ नहीं करना है, बस इसकी डिटर्मिनेंट बना के बराबर 0 कर दिया, लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, तो अभी हम लोग इस पर डिस्कस भी करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के लिए इसको यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और
प्रॉब्लम्स इसकी करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या रोल रहा है, इसका वेक्टर्स का क्या रोल रहा है अभी रिसेंट ईयर्स जेईई में। ओके।